इस शहरे अजनबी में। फक के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स मेरी वार्डरोब। तो इसका मतलब है उफक अभी भी अपनी ख्वाहिश पे डटी नहीं है और अम्मी को भी खूब निशाना बनाया ताकि मेरी नजरों में खुद मजलूम बनकर अपना मफाद भी निकाले। उफक के डॉक्यूमेंट्स वहीं पड़े हुए थे। हाँ? क्या? कहाँ पड़े हुए थे? कमरे में? जी। अल्लाह, तो फिर इतना क्यों शोर मचा रही थी वो? इसका जवाब तो वो खुद देगी। किसको जलील करके मोतबर होना चाहती थी? हाँ? रोको बेटा, रुकिए जरा। हारिस भाई ने जो समझे बिल्कुल ठीक समझे, जाने दें उन्हें। आखिर उन्हें भी पता चलना चाहिए कि उफक चाहती क्या है। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन वैसे जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है बहुत। करना नहीं चाहिए था उसको ये। तो वाह, बताओ क्या गदर मचेगा पता नहीं, अल्लाह माफ करे। हाँ जाओ तुम लोग खाना खाओ जाके, बस मुझे अकेला छोड़ो। कौन? अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। अम्मी, हारिस भाई आए हैं। हारिस बेटा, तुम आओ बेटा, आओ बैठो। मैं बैठने के लिए नहीं आया खाला, उफक को लेने आया हूँ। हाँ बेटा ठीक है, लेकिन बैठो तो सही। ये है ना वो फाइल जिसमें तुम्हारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे? हाँ, ये आपको कहाँ से मिली? जहाँ तुम छुपा कर आई थी। हारिस, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं तो खुद गई थी वहाँ ये डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, और आप नहीं, हाँ गलती तो मेरी है जो मैंने तुम पे भरोसा किया। तुम एतबार के लायक ही नहीं हो। ये नाम दिया तुमने मुझे भरोसे का। जब आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं, तो क्या लेने आए यहाँ पे? तुम्हें, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ जाओ, मेरी माँ और मेरी बहनों से माफी मांगोगी। हारिस, हारिस तुम उफक की भी तो सुनो। इसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है बेटा। कोई ज्यादती नहीं हुई खाला, और आप चुप करें। पहले तो आपने इसकी ढंग से तरबियत नहीं की और ऊपर से खुद ही से शह दे रही हैं आप। मुझे अंदाजा था हारिस कि आप इसी तरह से बिहेव करेंगे, लेकिन आपको अंदाजा नहीं। मैं अपने नाकर्दा गुनाहों की माफी नहीं मांगूंगी और मुजरिम बन के उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो तुम मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती? जब आपको एतबार ही नहीं है मुझे, तो क्यों जाऊं मैं आपके साथ? तुम्हारी अना और जिद को तो मैं तोड़ के दूंगा। तुम चलोगी मेरे साथ इसी वक्त। हारिस, हारिस ये क्या कर रहे हो? हारिस तुम इस तरह से कैसे? अम्मी, अम्मी जाने दे उसे, किसी का भी नहीं। तो देखो तो, हैदर, हैदर, हारिस मेरा हाथ छोड़े। हारिस, हारिस छोड़े मेरा हाथ। हारिस, अब तो सुकून मिल गया होगा ना आपको? क्या मिला आपको ये ड्रामा करके? हारिस को मुझसे बदजन करके क्या मिला आपको? इस बात का सबूत हारिस के हाथ में है और तुम अब भी बहस कर रही हो। मेरी गैर मौजूदगी में इस फाइल को छुपाया गया, और जब मैं वापस चली गई तो ये फाइल वहां आ गई। ये फाइल खुद इस बात का सबूत है। तो ज़ेबा चलो जाओ बेटा, उठाओ अपने बच्चे और आसमा को भी उठाओ, उससे कहो वो भी लेके जाए अपने बच्चे। निकलो यहाँ से, जाओ अपने अपने घर। ये टिकने नहीं देगी तुम्हें। कहीं नहीं जाएंगी आप। ये तो चाहती ही है ये कि हम यहाँ से चले जाएं, इसीलिए तो सारा ड्रामा कर रही है। मैंने कहा ना कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक ये माफी नहीं मांग लेती। आप इंसान है या कोई रोबोट? मैं कुछ नहीं सुनता।
माफी मांगो इस वक्त। मैं किसी से कोई माफी नहीं मांगूंगी। सुना आपने? और जो सलूक इन लोगों ने मेरे साथ किया है, एक दिन ये लोग मुझसे आके माफी मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे मेरे सामने, लेकिन तब मैं इन्हें माफ नहीं करूंगी। बकवास बंद करो तुम अपनी। क्यों बकवास बंद करूं? क्यों चुप हूं मैं? हम ढिंडो आप हो गए। जुर्रत कैसे हो रही है तुम्हारी मेरे सामने मेरे बच्चे के साथ इस तरह बात करते हुए? औकात देखिए तुमने अपनी। एहसान किया है मैंने तुम पर। एहसान आप मेरा माने खाला। जब सारी दुनिया ने आपके बेटे को रिजेक्ट कर दिया था, तब मैंने शादी की थी आपके इस घटिया बेटे से। बकवास बंद करो तुम अपनी। हैसियत देखी है तुमने अपनी, मुझ पे एहसान करोगी? मेरी हैसियत का अंदाजा अच्छी तरह हो जाएगा हारिस आपको। आपने मुझे यहाँ लाके बहुत बड़ी गलती की है। जीना हराम कर दूंगी मैं सबका। देख लो हारिस, देख लो, अंदाजा कर लो, जिसने तुम्हारे सामने इतनी बदतमीजी की है, उसने तुम्हारी एब्सेंस में क्या क्या किया होगा। या तो नहीं, लेकिन तुम लोगों की औकात यही थी कि तुम लोगों के साथ यही होता। मैं बताता हूँ क्या होना चाहिए था तुम्हें। हारिस, रहने दो उसको। औरत पर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं होती हारिस। मर्द की मर्दानगी उसकी जुबान की पासदारी में होती है, जो कि आपके पास कभी थी ही नहीं। गलती मेरी है, मैंने तुम जैसे इंसान पे भरोसा किया। तुम जैसे इंसान अपनी माँ की नजरों में अच्छा बनने के लिए पैदा होते हैं, चाहे अपनी बीवी की नजरों में 100 बार गिर जाएं। क्या हो रहा है इसका? आप यहीं बैठिए हारिस, बैठ जाइए बेटा। पानी लाओ भाई। हर्ष ओके बेटा? तुम मुझे अब बता रही? फोन करके मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तो बिल्कुल बौखला गई थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ जाहिल से जाहिल इंसान भी ये हरकत नहीं करता जो हारिस ने मेरे घर आकर मेरी बेटी के साथ की। तो अब भी तुम कह रही हो कि हमें नहीं जाना चाहिए? हाँ? अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम उनके घर जाए। अरे क्यों हक नहीं बनता? माँ 12 बहन है हमारा की, उससे पूछना चाहिए कि ये अखलाकियात सिखाए तुमने अपने बेटे को। अखलाकियात? आपकी बेटी उफक ने तो अखलाकियात में पीएचडी कर रखी है ना जैसे। अरे लाख बुराइयां सही उफक में, सब कुछ हमने माहपारा को बता दिया था। वो जानती थी उफक के बारे में सब कुछ, और फिर जिद करके बहू बनाया उसने। ये लो, बात करो अपनी बहन से और उससे पूछो कि ये तमीज और तहजीब सिखाई अपने बेटे को। करो। अब्बू, अगर उफक को इस घर में आप लोग सुधार लेते तो आज एक दूसरे को यहाँ खड़े हुए इल्जाम नहीं दे रहे होते आप लोग। अगर अब उसकी तरबियत हो रही है तो होने दीजिए ना प्लीज। प्लीज उसे एडजस्ट होने दीजिए। अब अम्मी प्लीज समझाइए इन्हें। उफक बीबी, खाना खा लीजिए। ऐसी भी क्या नाराजगी है? ले जाओ यहाँ से, मुझे खाना नहीं खाना। खाने से कैसी नाराजगी? खामा खाए की जिद अच्छी नहीं होती। ये आपका ससुराल है, महका नहीं। फौरन यहाँ से चली जाओ, निकल जाओ मेरे कमरे से। बड़ी बेगम साहिबा ने तो इस तरह कभी मुझे नहीं डांटा जिस तरह आप मुझसे कर रही हैं। रुतबे में ना सही, उम्र में तो मैं आपसे बड़ी हूँ। ये सब यहाँ से लेके जाती हो या मैं उठा के बाहर फेंक दूं? औरत मर्द पर शेर होती है, दिलेर होती है। आप मियाँ को तो अपना बना नहीं सकी और चली हैं सास से टक्कर लेने के लिए। निकल जाओ मेरे कमरे से। मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। मेरा बेटा बड़ा परेशान है, मेरे बच्चे बहुत परेशान। हाय हाय, देखा देखा कैसे चीजें तोड़ रही है। या अल्लाह तू रहम कर, कब इसका दिमाग दुरुस्त होगा? दिमाग मैं दुरुस्त करूंगा अम्मी। रुको बेटा, खुदा के लिए आप नहीं जाएंगे। देखो वो चीजें फेंक रही है कि तुम्हें कोई चोट वोट लग गई।
आप हर किसी जाएंगे? आप मुझे नहीं रोकेंगे अम्मी। मेरा घर है, कोई चौराहा नहीं कि जब दिल चाहे एहतजाज कर लिया या भूख हड़ताल कर ली। अच्छा, मुसीबत हो गई है। अमारा और हैदर ने क्या किया, इस बच्ची के ऊपर जुल्म कर दिया। बस बेटा, क्या कह सकते हैं। अमारा और हैदर ने इतनी गलती की है, इतनी गलती की है। ना इस बच्ची को ट्रेनिंग दी उन्होंने, ना मोहब्बत थी। वहां पर यही हशर करती रही है, माँ का जीना हराम किया हुआ था। अब यहाँ आकर देखो वही हशर कर रही है। वो देखो पता है। अब तो मुझे लगता है बेटा उसने मेरा ख्याल में माइक्रोवेव फेंक दिया शायद। आपको पता है, मैंने अशरफ भाई के कानों में ये बात डाल दी कि आपकी बड़ी बेटी हो या छोटी हो, रिश्ता मैंने आपके घर में ही करना है। और वो ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और हमारी इतनी आवभगत की उन्होंने। आप पूछे जरा इना से, बताओ ना बेटा। मेरे ख्याल से सवेरा भाई के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। वो डिसेंट है, समझदार है, और वैसे भी घर की बड़ी बहू पर जिम्मेदारियां कितनी होती हैं, वो अच्छे से सब संभाल लेगी। मुझे भी वो लड़की बहुत अच्छी लगी है। बस मैं उसी से रिश्ते की बात चलाऊंगी। मैं यही सोच रही थी। किसके रिश्ते की बात हो रही है? भाई आपके रिश्ते की बात हो रही है। मामा, मैंने आपके लिए एक लड़की पसंद करी है। ओह, मॉम ने तो पहले भी मेरे लिए लड़की पसंद की थी। उसका क्या हुआ? वो मेरी नहीं, तुम्हारी पसंद थी, इसीलिए मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। और बस। मेरी बात सुनो, जिंदगी मुझे गुजारनी तो मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो मुझे पसंद होगी। देखो, हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि हम वहां रिश्ता नहीं करेंगे। और क्या जवाब है आपके इनकार का? हमारा पुप्पो कोई गैर तो नहीं, आपकी सगी बहन है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अमारा की बेटी ने ससुराल वालों का क्या हशर किया है। तुम चाहते हो कि उसकी दूसरी बेटी यहाँ पर आए और हम लोगों को घर से बाहर खड़ा कर दे। मेरी बात समझने की कोशिश करें। उफक में और अंशरा में बहुत फर्क है। फजूल वकालत मत करो किसी की। अमारा और हैदर में जरा लिहाज नहीं है। कच्चे रिश्ते तो निभा नहीं सकते, रिश्तेदारियां कैसे निभाएंगे? और अमारा ने तो अपनी बेटी को जरा तमीज नहीं सिखाई कि कैसे जिंदगी गुजारनी है ससुराल में। अच्छा, तो आपने ऐना और सुफियान के रिश्ते का जवाब दे दिया उन्हें? जाहिर है, जिस घर से मैं लड़की लेना पसंद नहीं करती, वहां पर अपनी बेटी कैसे दे दूं? तो ठीक है, आप वहां से आए हुए तमाम तोहफे तहाइफ उनको वापस भिजवा दें, फिर मुझसे बात कीजिए। मंगनी की चीजें हैं ना, वापस कर देंगे। कौन सा निकाह हुआ था जो मेरी बच्ची रोग लगा के बैठ जाए? मैं कल सारा सामान पैक कर दूंगी और आप भिजवा दीजिएगा। जिंदगी अजाब करके रखती है इसने। दिमाग खराब हो गया इसका। लम्या सारी रात हो गई उसको जागते, एक मिनट को नहीं सोया। दरवाजे के आगे यूं चक्कर काट रहे। मुझे तो फिक्र हो रही है कुछ हो ना जाए उसको। मामा, आप भी हद करती हैं। आखिर आपने अब तक अम्मारा खाला को क्यों नहीं बुलाया? हमारा खाल क्या मतलब झगड़ा करने के लिए बुलाऊं? अरे भाई, मुझ में नहीं है हिम्मत झगड़ा करने की। इस तरह तो बात नहीं बनने वाली ना। मैं तो कहती हूँ ज़ेबाबा में बात करनी चाहिए उफक से। आखिर चाहती क्या है वो? क्यों अजियत दे रही है वो अम्मी को और हारिस भाई को? मेरा तो दिल चाह रहा है जाके उसकी क्लास लूं। खबरदार देखो, नहीं ये बिल्कुल नहीं करेंगे आप। सख्ती से मना किया ना भाई ने। हारिस डरता होगा उससे। मैं तो उसकी अच्छी खासी क्लास ले लूं। क्या समझती है वो खुद को? अरे अपने घर में काट कबाड़ की तरह पड़ी थी वो, कोई पूछता तक नहीं था उसको। हमारे घर में आके ऐशो इशरत क्या मिल गया उसको? दिमाग ही खराब हो गया उसके। आज मैं उससे पूछ के दम लूंगी, कुछ चाहती क्या है? अम्मी बस चुप रहे आप। बेटा बात सुनो मेरी, देखो भाई को
हेलो। क्या बात है अच्छा? उस दिन के बाद से ना तुमने मुझसे कोई कांटेक्ट किया और ना मेरा फोन अटेंड कर रही हो। फाइज, सुफियान भाई ने हमें होटल में एक साथ देखकर घर में बहुत झगड़ा किया, यहाँ तक कि मेरा कॉलेज जाना भी बंद करवा दिया। What? लेकिन तुम तो मुझे कह रही थी कि उफक तुम्हें सपोर्ट करेगी। उफक क्या मुझे सपोर्ट करेगी? उसके घर में तो अपने ही इतने मसाइल। अगर मैं उसकी जगह होती ना तो पागल ही हो जाती। इसका मतलब है कि उफक अपने घर में खुश नहीं है। अजीब सी बात है, आप इन सब बातों से बेखबर हैं, जबकि ऐना तो सब कुछ जानती है और सुफियान भाई को उफक के मसाइल से अपडेट भी करती रहती है। तुम अच्छी तरह जानती हो चलो, मुझे किसी की भी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आपके घर वालों को तो है ना, खास तौर पर ऐना को। वैसे बहुत अजीब सी बात है, ऐना अभी इस घर में आई भी नहीं और उसने सुफियान भाई को अपने काबू में कर लिया, यहाँ तक कि हम सबसे बदजन कर दिया उनको। ये सब मॉम डैड के प्यार का नतीजा है। और तुम देखना, एक दिन उन्हें जरूर इस बात का एहसास होगा। एनीवेज, मैंने तुम्हें बताने के लिए फोन किया था कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुदा हाफिज। कि तुमने कमरे का क्या हाल कर रखा है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ मोहतरमा, ये घर है, इसको पागल खाना मत बनाओ। क्या कमी है तुम्हारी जिंदगी में जो तुम ये सब कुछ कर रही हो? हर कोई यही कहता है, बचा ही क्या है मेरी जिंदगी में। इतनी समझदार और पढ़े लिखे शौहर की बीवी होते हुए तुम ये कैसे कह सकती हो? घटिया जलील इंसान है वो। एक नंबर का गधा, उल्लू। और कोई खूबी सुनना चाहोगी अपने भाई की तुम? एक मिनट, तुम ये हारिस को कह रही हो? तुम ये सब कुछ हारिस को कह रही हो? जिस भाई को हमने तू करके नहीं बुलाया, हालांकि वो हमसे छोटा था, और तुम उसको इन सारे अलकाबात से नवाज रही हो। शाबाश, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। क्या करोगी? मारोगी मुझे? मारो, मारो मुझे, मारो। रुक क्यों गई? तुम्हारे भाई ने भी मुझे मारा है ना, तुम भी मार लो। निकालो अपना गुस्सा। एक मुकद्दस इंसान की तजलील की है ना मैंने, सजा दो मुझे उसकी। और उसने जो किया, उसका क्या? उसने जो मेरा भरोसा तोड़ा, मेरा मान तोड़ा। एक जरा सी ख्वाहिश मेरे लिए इतनी बड़ी आजमाइश बन जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। धोखा दिया तुम्हारे भाई ने मुझे। हेलो उफक बेटी। बेटा मैं तो पहले भी तुमसे बात करना चाह रहा था, लेकिन तुम्हारा फोन बंद मिल रहा था। कैसी हो तुम? क्यों फोन किया आपने मुझे?
अरे बेटा, तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया है। मुझे पता चला था कि हारिस तुम्हें यहां से बदतमीजी के साथ लेकर गया है। तो ये बताओ, उसने घर जाकर तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? फिर उन्होंने कुछ कहा भी होता तो आप क्या कर लेते? अरे बेटा, मैं तो तुम्हारे घर आना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मां ने मना कर दिया मुझे। मैं आता तो पूछता उससे, उसकी जुर्रत कैसी हुई कि मेरी बेटी को मेरे घर से बदतमीजी के साथ ले गया वो? इन बातों का कोई फायदा नहीं। हारिस की नजर में उनकी अम्मी के अलावा इस दुनिया में किसी चीज की कोई अहमियत नहीं। अरे बेटा, इस तरह तो गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करूं मैं? कहां जाऊं? इस छत के अलावा कोई ठिकाना भी तो नहीं है मेरे पास। अरे बेटा, तुम जिस घर से रुखसत हुई हो वो भी तो तुम्हारा घर है। वो सुफियान का घर है, आपका नहीं। ऐसी बातें ना करो, बहुत दुख होता है मुझे। ये दुख भी तो आपकी बदौलत मिला है। इतनी दूर निकल आई हूं मैं, लेकिन अभी भी उस गलतफहमी की बाज़गश्त मेरा पीछा करती है। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? क्यों करते हैं आप मुझे फोन? मत किया करें मुझे फोन। मेरे जख्मों को हरा मत किया करें। खुदा के लिए मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दे, दोबारा फोन मत कीजिएगा। हेलो, फोन बंद कर दिया उसने। बहुत परेशान थी, बहुत नाराज है हमसे, बहुत नाराज। जी मामा, आपने मुझे बुलाया? ये तुम्हारा मंगनी का सामान है जिसे हम अमारा के घर वापस भिजवा रहे हैं। तो इस सब में मेरा क्या कसूर है मामा? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बस मैं समझती हूँ कि वो घर तुम्हारे लायक नहीं। देखो है ना बेटा, फाइज ने हमें बेबस किया हुआ है। अगर हमने जल्द ही कोई फैसला नहीं किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। वैसे भी फाइज से हमें कोई अच्छी तवक्कुआत नहीं है। बस बेटा, तुम्हें हमारा साथ देना होगा। थोड़ा वक्त लगेगा इसे संभलने में, लेकिन संभल जाएगी। आप बुलाएं ड्राइवर को और कहें कि सामान ले जाकर फेंक कर आए वहां पर। अच्छा, तुम गुस्सा छोड़ो और बैठ जाओ। इनका सामान। मामा बिल्कुल पागल हो गई हो, पागल हो गई है। वो पहले से ही पागल थी। मामा कोई अपना घर इस तरह बर्बाद करता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मामा लिख के रख ले, वो हारिस का घर कभी बसा नहीं सकती। हारिस भाई आएंगे कब तक? है कहाँ वो? क्या करेगा वो घर आकर? बताओ, क्या करेगा घर आकर? मर्द है वो, मर्द ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक हद होती है बर्दाश्त की। ओफो, आखिर इस मसले का हल क्या है? क्या है इस मसले का हल? हल? खामोश रहो, बस ये हल।
ये भी करके देख ले अम्मी आप, कोई फायदा नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं, हारिस उसका ये ड्रामा ज्यादा देर तक बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हेलो, ऐना रो क्यों रही हो तुम? अच्छा तुम रो मत, तुम फिक्र मत करो। यार कैसे फिक्र ना करूं, हमारे घर सारा सामान आ जाएगा, पप्पा के दिल में जरा सी भी गुंजाइश रह जाएगी मेरे लिए। यार ये बात तो तुम्हें सोचनी चाहिए थी ना। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि अचानक मामू और मुमानी को ये बात सूझी कैसे। फाइज भाई की वजह से उन्होंने सब कुछ किया। वो कहते हैं पहले मेरा रिश्ता खत्म होगा, फिर वो कहीं जाके शादी करेंगे। अच्छा तुम रिलैक्स हो जाओ। मैं अम्मी से बात करता हूँ, उन्हें एतमाद में लेके कोशिश करता हूँ बात करने की। तुम फिक्र नहीं करो। तो क्या तुम उन्हें निकाह के बारे में बता दोगे? अब है ना, बताना तो पड़ेगा और कोई चारा भी तो नहीं। तुमने वो निकाहनामे की कॉपी संभाल के रखी है ना अपने पास? हाँ रखी है मेरे पास। चलो तुम फिक्र नहीं करो, रिलैक्स, मैं हूं ना। ओके, प्लीज टेक केयर। ओके। बेटा अपने कमरे में गए आप? नहीं, मैं जाऊंगा भी नहीं। शक्ल नहीं देखनी। कितना अरमान था मुझे आपकी शादी, आपके बच्चे का, आपकी औलाद का। अगर उसे कदर होती ना रिश्तों की, अम्मी, रिश्तों से वाबस्ता मोहब्बत की, तो वो ये सब कुछ कभी ना करती। अभी भी इसी जिद पे अटकी हुई है वो। मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा अम्मी। झुकेगी तो वो मेरे सामने, अपनी अना और जिद को मार के। बताओ तो सही, आप जैसा लायक बेटा मैंने उसे दे दिया, क्या चाहती है वो, क्या लालच है उसे? कितनी अजीब बात है। कोई भी माँ अपना बेटा इसलिए नहीं ब्याहती है कि उसकी बीवी घर संभालने के बजाय, मियाँ की खिदमत करने के बजाय किताबों का पलंदा हाथ में उठाकर और बाहर निकल जाए, सिर्फ मियाँ को नीचा दिखाने के लिए। कब तक चलेगा बेटा ऐसे, बताइए, कब तक? मैं आपकी औलाद चाहती हूँ, मुझे औलाद चाहिए। वो मुझसे खेलेगा, मैं उससे खेलूंगी। मेरे लिए इससे बड़ा सुकून और इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ा अरमान और कोई नहीं बचा। मैंने उसको इतना प्यारा बेटा दिया है, क्या वो मुझको एक बच्चा नहीं दे सकती? हारिस बेटा, आप उफ़क़ को राजी नहीं कर सकते कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे वो, प्लीज? हारिस बेटा, तुम इस घर में इस तरह जिंदगी नहीं गुजार सकती हो। बंद करो ये मातम और नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश करो, वरना क्या करोगे तुम ही लाए हो ना अपनी इज्जत और जबरदस्ती से मुझे यहाँ। इज्जत और जबरदस्ती बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। हाँ, मैं तो भूल गया था कि साइको लोग इस तरह रिएक्ट करते हैं। ये सब कुछ मुझे पागल है। ये तुमने सच बहुत कड़वा लग रहा है ना तुम्हें? बस करो प्लीज, बस करो। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। बर्दाश्त तो मैंने किया हारिस, और पता नहीं अभी तक क्यों बर्दाश्त कर रही हो। तो छोड़ दो ना मुझे। मगर क्यों? तुम्हारी जिद तुम्हें रोक के रखेगी। एक मतलब के लिए शादी की थी ना तुमने। हाँ, यही सच है। तुम्हें कोई हीरे नहीं जड़े थे जो मैं तुम जैसे इंसान से शादी करती, अपना मकसद पूरा करने के लिए। और तुम्हारी माँ ने मेरी पढ़ाई को इस दिल से जोड़ा था, वरना तुम जैसे इंसान से नफरत है मुझे। आखिर सच जुबान पर आई क्या? हाँ, आ गया सच जुबान पर।
जो सोचना है सोचो। जब मुझे धोखा मिल सकता है तो मैं किसी दूसरे की तमन्ना भी पूरी नहीं होने दूंगी। हारिस मेरे बच्चे, दरवाजा खोल बेटा। दरवाजा खोल हारिस, हारिस, हारिस दरवाजा खोल बेटा। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा को देखिए क्या हो गया? अरे साहब, बेगम साहिबा को क्या हो गया? अभी साहब देखिए जल्दी आए, बेगम साहिबा को क्या हो गया? अम्मी, 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 मुझे देखिए अम्मी, अम्मी, प्लीज, गाड़ी निकलवाओ। अम्मी, अम्मी इधर देखिए, हिम्मत करें अम्मी, प्लीज। अम्मी, इनकी मैंने सुन लो, जल्दी करवा दो। अम्मी इधर देखिए सब, प्लीज। बस भी करो या खेलते रहोगे? देखो कौन आया। कौन? अम्मी, वो हमको ड्राइवर आया है। हसनैन साहब और बेगम साहिबा ने ये सामान वापस भिजवाया। ये तो वही बैग है ना जो हमने ऐना बाजी को दिया था उनके एंगेजमेंट पर। ये वापस क्यों भिजवा दी मामू? बेटा शायद तुम्हारे मामू अब हमसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते। उनकी चीजें वापस करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है अम्मी। ऐना को इसी घर में आना, हर हाल, हर सूरत। तुम क्या समझ रहे हो सुफियान कि मैं रिश्ता ना होने का गम मना रही हूँ? ऐसा नहीं, लेकिन जिस तरह से हसनैन भाई ने किया है उसे बहुत बहुत ठेस पहुंची है मुझे। क्या मैं उनकी बहन ने ये रिश्ता भी खत्म कर दिया उन्होंने? वो भले मुझे फोन पर इनकार कर देते, मुझे इतना दुख ना होता, लेकिन सामान वापस भिजवा कर अच्छा नहीं किया उन्होंने। पहले ही मैं उफक की वजह से कम परेशान थी, जो ये नया मामला आ गया। हाँ सोबिया, कैसी हो? बस इंतजार कर रही हूँ हारिस आने वाला। हाँ, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ, जरा उसको हारिस को खाना वगैरह दे दूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है बेटा? मैं ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? मुझे क्या होना है मेरा बच्चा, मैं भी ठीक हूँ। आपके लिए खाना लगवाऊं? नहीं अम्मी, अभी नहीं, भूख नहीं लगी भी। क्यों रोक पाल रहे हैं बेटा आप? मैं आपको नहीं देख सकती ऐसे। आपको अच्छी तरह मालूम है हारिस कि मैं आपके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकती हूँ। ये कुर्बानी भी दे दूंगी बेटा कि मुझे नहीं चाहिए पोता या पोती। आप वही कीजिए जो उफक चाहती है। मुझे इस घर में सुकून और खुशी चाहिए और आपको मैं खुश देखना चाहती हूँ। क्यों कर रही हैं ऐसा की बातें? मत करें ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जान लिया मैंने उफक को, उसको सिर्फ पाना ही पाना आता है, किसी के लिए कुछ नहीं खो सकती वो इस किस्म की औरत है ही नहीं। यही तो मैं चाहती थी। चलो बेटा, खाना लगवाती हूँ। क्या बात है, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, वो
ऐना कहाँ है? अब ऐना अपनी दोस्त के यहाँ गई है। मैंने सोचा अच्छा है उसका जरा दिल बहल जाएगा। वो मंगनी की जो चीजें बाज़ाब्ता तौर पर आई थी ना, वो तो मैंने वापस भिजवा दी, लेकिन सुफियान ने भी अक्सर हमारी ऐना को बहुत से गिफ्ट्स दिए हैं, तो अभी ऐना गई हुई है, मैं सोची उन्हें भी पैक करके रख दूं और वापस भिजवा दूं। हाँ, वो अमारा भी तो हमारा सामान वापस भेजेगी ना, बस मैं सोच रही थी कि तभी मैं ये चीजें उसे वापस भिजवा दूंगी। हाँ ठीक है, ऐना के इस रिश्ते से जान छुड़ाने के लिए बेहतर यही है कि उसकी यादें खत्म कर दी जाएं। तो ये लड़की भी ना कभी चीजें संभाल के नहीं रखेगी, हमेशा उल्टी सीधी चीजें फेंक के जाती है। उफ। मॉम मैं कह रहा था कि क्या हुआ? बहुत बहुत मुबारक हो डैड आपको। जिस बेटी पर आपको बहुत नाज था ना, देखें वो क्या गुल खिलाती फिरी है। ये देखें, ऐना और सुफियान का निकाहनामा। क्या? बहुत फख्र करते ना अपनी बेटी पे। ये सब कुछ कर रही है वो। ले आ गई।